अगल बगल कई जगहों पर हो सकता अवैध निर्माण हो रहा हो। दूसरा पहलू ये भी देखना है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई होगी, जिसके कारण ये घटनाएं घटी हैं। जो भी कार्रवाई है वो भी हम करें। जिन्होंने लापरवाही की है या संलिप्तता पाई गई है, उसमें 200 से अधिक लोगों को 700 से ज़्यादा, जैसा कि हमारे पदाधिकारी बता रहे हैं, स्टैंड करेक्टेड, 700 से ज़्यादा बर्खास्तियाँ हुई हैं। एक्साइज विभाग से भी बर्खास्तियाँ हुई हैं। जो अब तक लिए हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है गोपालगंज ज़िले से और बेतिया ज़िले से, ये बात सही है कि जहरीली शराब से संभावना है कि बेतिया ज़िले में अब तक लिए 10 डेथ कंफर्म्ड हैं, हम लोगों ने जांच कराई है, और गोपालगंज ज़िले में 11 डेथ कंफर्म्ड है। और जो डेड बॉडीज़ हैं उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, और वहाँ के जिलाधिकारी ने और पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का भी निरीक्षण किया है, और उनके संयुक्त निर्देशन में काफ़ी जगहों पर छापामारियाँ की गई हैं, गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, और लापरवाही के आरोप में दोनों थानों के संबंधित थानों के थाना प्रभारियों को निलंबित किया गया है। एक जगह के चौकीदार को निलंबित किया गया है, एक जगह के दफादार को निलंबित किया गया है। गोपालगंज ज़िले में मोहम्मदपुर में कुछ पाउचेस भी बरामद हुए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। तो ये लगातार कार्रवाई, जो हमने कहा 3 तारीख और 4 तारीख को लगातार कार्रवाई हो रही है, और जो भी अपडेट होगा उससे हम आपको अवगत कराएंगे। सर, ये जो घटनाएं घट रही है, इसका मतलब कि लगातार जो शराब का उत्पादन है गलत अवैध तरीके से वो हो रहा है इन इलाकों में, इन पर रोक नहीं लग पा रही है पूरी तरह से? देखिए, कहीं ना कहीं इस केस में, मैं सभी जगहों का तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं पर चूक हुई है, ये जांच का विषय है। लेकिन निश्चित रूप से अगल बगल कई जगहों पर हो सकता अवैध निर्माण हो रहा हो। दूसरा पहलू ये भी देखना है कि हम लोगों ने, पुलिस ने और एक्साइज विभाग ने लगातार गिरफ्तारियां की हैं, अवैध शराब बरामद की है, IMFL किया है, देसी लिकर किया है, बहुत 50-55 हज़ार से ज़्यादा गाड़ियाँ सीज़ हुई हैं। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस है, लगातार इसमें कार्रवाई होती रही है, और ये एक लोगों को भी समझना चाहिए, और बार बार हम लोगों ने सचेत भी किया है आम जनता को, और कि इस तरह की गलत शराब का सेवन या शराब का सेवन न करें, क्योंकि कानूनन यह अपराध है। तो लोगों को भी ये सचेत होना पड़ेगा कि इस तरह की गलत गतिविधि न करें, और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सर, तो अब ये जो बन रहा है, लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं, पिछले इस 1 सप्ताह में मुजफ्फरपुर में भी हुआ, कई जगह से। कौन ऐसे लोग हैं? क्या सरकार को बदनाम करने की भी साजिश हो सकती है क्या? देखिए, इसमें चूँकि डिमांड सप्लाई की बात है, निश्चित रूप से जो ऐसे कुछ लोग जो गलत रास्ते पर हैं, इसमें इन्वॉल्व हैं, और जो अवैध शराब का सेवन करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से डिमांड है। तो ये तो जांच का विषय है कि किस कारण से इस तरह की घटनाएं घटी, लेकिन निश्चित रूप से हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई होगी, जिसके कारण ये घटनाएं घटी हैं। और हम आपको बता दें कि पूर्व में भी गोपालगंज में घटना घटी थी बहुत पहले, खजूर बन्नी का आप सभी को स्मरण होगा। घटना बड़ी थी, लेकिन अंतोगत्वा कानून के हाथ लंबे होते हैं, और उसमें आपने देखा भी कि जीवन कारावास, फांसी इत्यादि की सज़ा हुई। तो इस तरह के जो भी बड़े कांड हैं, उस पर हम लोग
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करके कांड का उद्भेदन करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस कांड में जो आरोपी हैं उन पर जल्द से जल्द आरोप पत्र समर्पित हो और उनका हम लोग न्यायालय में ट्रायल भी कराएं ताकि उन्हें सज़ा मिल सके। सर, बार बार इस तरह से उल्लंघन होता है, इस कानून का चुनौती दी जाती है, लेकिन क्या डर नहीं है? बार बार आप लोग भी कार्रवाई करते हैं, कई लोग पकड़े भी जाते हैं, लेकिन लगातार इस तरह की घटनाएं बिहार के अंदर में हो रही है। देखिए, अगर आप कानून का पहलू देखें तो सैकड़ों साल पहले ब्रिटिश साम्राज्य ने CRPC IPC का गठन किया, पारित किया। उसमें बहुत सारी धाराएं हैं, संज्ञेय अपराध की धाराएं हैं, उसमें चोरी है, डकैती है, मर्डर है, लेकिन हमेशा आज भी लॉ पास करने के बावजूद भी उन कानूनों का उल्लंघन होता है। इस कानून को विशेष करके जो लेजिस्लेचर ने बिहार में बिल्कुल सर्वसम्मति से पास किया था, और लेकिन समाज में ऐसे कुछ लोग ज़रूर होते हैं जो गलत रास्ते पर रहते हैं और कानून का उल्लंघन करते हैं। तो कानून रहने के बावजूद भी हमेशा समाज में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो उसका उल्लंघन करेंगे, और ये कार्य पुलिस का है और प्रशासन का है और एक्साइज डिपार्टमेंट का है कि हम अपनी कार्रवाइयों में कमी न लाएं और हम अपनी कार्रवाइयों को और तीव्रता से निश्चित रूप से करेंगे। सर, लगातार ऑपोजिशन कह रहा है कि सरकार को एक बार फिर से पुनर्विचार सीजन में ऐसे मामले आते हैं। देखिए, फ़िलहाल ये पुनर्विचार का बिंदु नहीं है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अपने विभाग की ओर से और पुलिस विभाग की ओर से और हम लोग ऑपरेशंस चला के और कार्रवाइयाँ करेंगे, लेकिन बीच बीच में गलत लोगों के द्वारा कानून का उल्लंघन किया जाता रहा है। हो सकता भविष्य में भी करें, लेकिन इसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं जो कानून का उल्लंघन करते हैं उनके लिए, और ख़ास करके वैसे लोग जो अवैध शराब का सेवन अगर करते हैं तो ये भी जो दोनों घटनाएं हैं उनके लिए एक सबक होनी चाहिए कि इस तरह की अवैध शराब का सेवन ना करें। हम लोगों ने बार बार इस मामले को आम पब्लिक डोमेन में भी लाया है, सभी को सचेत भी किया है, और हम लोगों ने विभिन्न माध्यमों से उसको चाहा है कि जागरूकता बढ़े, लेकिन हमारी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और फिलहाल निश्चित रूप से जो प्रोहिबिशन एक्ट है वो लागू रहेगा। सर, आप जो मौत के आंकड़ा बताया है, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि आप आंकड़े छुपा रहे हैं। नहीं, ये कहना बिल्कुल मेरे ख्याल से निराधार है। हमने कहा जो कंफर्म डेथ है, हम लोग जब कंफर्मेशन कर लेते हैं, डेड बॉडीज़ मिल जाती हैं, पोस्टमार्टम के लिए चला जाता है, बयान ले लेते हैं, तो उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ, और बिल्कुल मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ कि हम लोग कुछ नहीं छुपा रहे हैं, छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सच्चाई है सबके सामने है, और जो भी सच्चाई है उसको हम फेस करेंगे, और जो भी कार्रवाई है वो भी हम करेंगे। अभी तक कितने लोगों की मौत हुई? अभी तक जो हमें वहाँ के स्थानीय प्रशासन से गोपालगंज और बेतिया से खबर मिली है, 11 गोपालगंज में कंफर्म डेथ हैं और 10 कंफर्म डेथ हैं बेतिया में, लेकिन हो सकता है बेतिया का 1-2 और आंकड़ा बढ़े। ये कंफर्म कर रहे हैं आपकी ये शराब से मौत हुई है? ये मैंने कहा संभावित, लेकिन ज़्यादा संभावना है, संभावित है, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुए हैं। दूसरा जो विसरा प्रिजर्व किया जाता है जांच के लिए, वो अभी उसका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम जैसे रिपोर्ट प्राप्त होगा हम आपको कंफर्म कर देंगे। कितनी मौतें हुई हैं, इस तरह की कुछ संभावित है? जो अब तक लिए हमारे पास आंकड़े हैं, करीब इस साल के अभी तक नवंबर तक मेरे ख्याल से 40-42 का फिगर होना चाहिए, ये उससे कुछ ऊपर होना चाहिए, लेकिन आपको पुनः हम दे देंगे, लेकिन 40 निश्चित रूप से। एक महत्वपूर्ण सवाल है सर कि लोकल स्तर पर इस तरह से घरों में शराब बनाई जाती है, तो क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट है या पुलिस को लोकल इंटेलिजेंस बढ़ाने की जरूरत है कि सूचना मिले, या स्थानीय थानों की क्या विफलता होती है या निष्क्रियता होती है, क्या इस पर भी आप गौर करें? देखिए, जहाँ तक आज सूचना का प्रश्न है, जितनी बरामदगियाँ हुई हैं, आपको बता दूं कि अगर हम जब से प्रोहिबिशन एक्ट हुआ
तो अब तक लिए हम लोगों ने 166 लाख से भी अधिक 187 लाख से भी अधिक लिकर सीज़ किया है कुल मिलाकर के। और गिरफ्तारियां भी जो हैं हम लोगों की करीब 39,000 से ऊपर हुई, करीब 3 लाख से ऊपर हुई गिरफ्तारियां। और जो हमारे सीज्ड व्हीकल हैं वो भी करीब 60,000 हुए हैं। तो इस तरह से कार्रवाई में कमी नहीं है। दूसरे राज्यों में, खास करके झारखंड राज्य में, यूपी में, हिमाचल में करीब 6,000 गिरफ्तारियां हुई हैं। तो कार्रवाइयां हम लोगों ने की हैं और साथ ही साथ हम लोगों ने प्रशासन, स्थानीय प्रशासन पर भी पैनी नज़र रखी है और अपने विभागों पर भी पैनी नज़र रखी है। इसी कारण से ऐसे पुलिसकर्मी जिन्होंने लापरवाही की है या संलिप्तता पाई गई है, उसमें 200 से अधिक लोगों को, 700 से ज़्यादा, जैसा कि हमारे पदाधिकारी बता रहे हैं, स्टैंड करेक्टेड, 700 से ज़्यादा बर्खास्तियाँ हुई हैं। एक्साइज विभाग से भी बर्खास्तियाँ हुई हैं। तो हम लोग तो अपने विभाग के पदाधिकारियों पर, कर्मचारियों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बर्खास्तगियाँ किसी और विभाग में हुई होंगी। तो सख्ती तो हम लोग अपने पदाधिकारियों पर भी और कर्मचारियों पर भी बरत रहे हैं। और साथ ही साथ जहाँ तक अवैध लिकर का सवाल है, उसका सीज़र, आप जो आंकड़े हमने बताए आपको, या व्हीकल्स जो सीज़ किए, दूसरे राज्यों से गिरफ्तारियाँ हुई, तो एक ये मैंने शुरू में ही कहा कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और हम लोग बिल्कुल मुस्तैदी के साथ और कार्रवाइयाँ करेंगे। लेकिन सवाल ये है सर, पहले मुजफ्फरपुर, फिर गोपालगंज। मैंने इसका जवाब दिया ना आपको कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप ये भी समझ लें कि बहुत सारी भौगोलिक स्थिति जो है, जितने बॉर्डर्स हमारे खुले हुए हैं, तो उसमें एक एक बॉर्डर पर अगर आप जाएं, कैमूर के बॉर्डर पर हज़ारों गाड़ियां एक साथ निकलती हैं एक दिन में, कई हज़ार ट्रक निकलते हैं। उसी तरह गोपालगंज में, उसी तरह नवादा में। तो हम लोग जो आज सूचना की बात कही गई, हम लोग कोशिश करते हैं कि आज सूचना के आधार पर और जो भी स्थानीय जो लोग गिरफ्तार होते हैं उनके स्वीकारात्मक बयान पर जो खबरें मिलती हैं उस पर हम लोग कार्रवाइयाँ करते हैं।